प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 3.2 जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्नावली से आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके परीक्षा में 5 नंबर तक के होते हैं। यानी कि आज आपको हम बताएंगे कि आप ग्राफ को कैसे बनाओगे। ग्राफ बनाने के लिए बच्चे बड़ा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले समीकरण बनाना होता है, फिर समीकरण का हल निकालना होता है, हल निकालने के बाद से ग्राफ बनानी होती है ग्राफ के पेज पे। आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उसके पहले यदि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों, अपने अपने साथियों में इसे शेयर कर दीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप बुक यदि ओपन किए होंगे एनसीईआरटी क्लास 10वीं की मैथ्स का, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन कुछ दिख रहा होगा। हम सबसे पहले चलेंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ और पहले वाले क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पे ये रहा। पहला वाला प्रश्न मेरे दोस्त मेरे साथ ही ये कह रहा है कि निम्नलिखित समस्या यानी कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके ग्राफी विधि से सबसे पहले उसको हल कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन हमारा सबसे पहला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कोई प्रतियोगिता हो रही थी, उस प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 गुना अधिक है तो कह रहा है कि प्रतियोगिता में भाग लिए हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी होंगी, इसके बारे में आपको बतानी है। तो हमें ना लड़कियों की संख्या पता है ना हमें लड़कों की संख्या पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे यहां पे मानेंगे। तो माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले यहां पे प्यारा सा एक वर्ड लिखेंगे हल, और लिखेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक है, जब लड़कों की संख्या x है तो हम लोग लड़कियों की संख्या मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि लड़कियों की संख्या, यहां पे लड़कियों की संख्या हम लोग मान लेंगे कि संख्या बराबर y। अब मेरे बच्चों लड़कों और लड़कियों की संख्या जब हमने मान लिया है तो हमारा प्रश्न से यहाँ पे कुछ कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 गुना अधिक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे, तो 10, लड़का और लड़की मिला करके। यानी कि अगर हम प्रश्न से सोचे और देखें तो लिखेंगे कि भाई प्रश्न से लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है। यानी कि x प्लस वाई बराबर 10, जो हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा 1। सही बात है, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या x है, यानी x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। पुनः मेरे दोस्त यहां पे एक बात कह रही है, क्या बात कह रहा है भाई मेरे दोस्त, पुनः कह रहा है, पुनः ये बात हमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 गुना अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है, y। लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों का संख्या हमारा x है, कितने अधिक है, 4। तो यानी कि y बराबर x प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। हमें क्या बनानी है, ग्राफ बनानी है। ग्राफ बनाने के लिए हमें समीकरण का हल पता होनी चाहिए। तो समीकरण का हल यहाँ पे हम फटाफट से निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, यहां से हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, समीकरण का हल निकालेंगे। हम क्या करेंगे, यहां से समीकरण का जल्दी से हल निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण का हल निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 का हल। हमें 2 समीकरण दी हुई है और दोनों समीकरण का हमें हल निकालनी है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल यहां से हम आसानी से निकालेंगे। ठीक है, निकालने के लिए आपको इस तरीके से बॉक्स बनानी पड़ती है, जो आपको हमने पहले भी बता रखा है। ठीक है, गुड, नाइस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहां पे हो गया x, यहां पे हो गया y। हमारा समीकरण नंबर 1 है x प्लस का y। तो हमें ये बताओ, यदि हम x के जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखो, यह है x प्लस का y बराबर 10। तो यदि x के जगह 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, बोलो, y प्लस 10 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 10, यानी y बराबर हो गया हमारा 10।
और यही चीज यदि हमने y बराबर यदि 0 रख लेंगे तो हमारा x बराबर फिर हमारा 10 निकल जाएगा। ध्यान से देख लो, यहाँ पे x प्लस का 0 बराबर का यहाँ 10, तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 10। सही बात है, यानी कि 0 रखेंगे x के जगह तो y हमारा 10 आ जाएगा, और y के जगह पे यदि 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा 10 निकल के आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 का हल हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 का हल निकालेंगे। समीकरण 2 का हल, समीकरण जब 2 का हल यहां पे निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखेंगे। समीकरण 2 का हल उसी तरीके से यहां पे बक्स बनाएंगे फटाफट से। ठीक है, डन है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, यहां पे बना लेंगे बक्स। ठीक है, चलो तो इसे हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्या चीज लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे x, यहाँ लिख लेंगे y। समीकरण नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है कि y बराबर है x प्लस का 4। तो मेरे दोस्त यदि हम x का जगह यहाँ पे 0 रखेंगे, यदि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे x का जगह 0 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, 0 प्लस का 4, यानी y बराबर हो जाएगा हम लोग का 4। तो यदि x का जगह 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा 4, यानी कि 4। सही बात है, सही बात है। और इसी तरीके से यदि हम y बराबर 0 रख लेंगे, मान लो कि हम y बराबर का 0 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, 0, तो y बराबर हमारा x प्लस का 4 है, x प्लस का क्या है 4 है, तो y बराबर 0 रखेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा सर x प्लस का 4, तो x बराबर हो जाएगा सर माइनस का 4। ये हो जाएगा, अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4। यानी कि हमें ये देखोगे ध्यान से जो है, तो हमारा निकल चुका है समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल। अब ग्राफ पे कैसे बनाएंगे भाई मेरे, सवाल आपके मन में ये गूंज रहा होगा, तो आओ बताते हैं। ग्राफ बनाने के लिए रफ कार्य है, या तो रफ कार्य लिख करके रफ कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ इतना ही लिखना, बहुत सुंदर दिखेगा। एग्जाम हॉल में जितना सुंदर दिखेगा रिजल्ट आपका उतना ही सुंदर आएगा, उतना ही खूबसूरत होगा। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ के पेज जो है ना वो ले लेते हैं। ग्राफ के पेज आपके यहाँ होगा, बुक में होगा, ठीक है। अब बुक में बोलना मतलब कॉपी में आप होगा। सबसे पहले यहाँ पे इस ग्राफ के पेज पे हम इस तरीके से क्या करेंगे, फटाफट से क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है जो आपको अच्छे खासे तरीके से आपको ये बात पता है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमने कर लिया ड्रॉ, और इसमें आपको ये तीर का सिंबल यहाँ पे ज़रूर दीजिएगा, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे तीर का सिंबल। सही बात है, सही बात है, इसको भी लगा देते हैं और यहाँ पे इसको भी लगा देते हैं। हमारा y बराबर 10 होगा, ध्यान से देखना, 10 इकाई हैं तो देख लेंगे ये 10 इकाई तक आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, यहाँ बना लेते हैं, इसे ऐसे दर्शा लेते हैं, और इसे ये हम तीर का सिंबल इसको ऐसे लगा लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब देखो यहाँ पे हमारा y होता है उधर ऊपर, नीचे हमारा माइनस y होता है, इधर हमारा बाएं तरफ x होता है, और इधर आपका हमारा माइनस का x होता है। ठीक है, हम यहाँ पे अंक लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा सर 1, यहाँ पे हो जाएगा सर 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हम लोग का 10। ठीक है, y पर हम लोग 10 तक जाना था तो इसलिए थोड़ा सा हम नीचे करके इसको बनाए, ठीक है, ताकि हम लोग को बैठाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ हमारा क्या होता है, 1 होता है, यहाँ हमारा 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। उसी तरीके से इधर बैठाना चाहते बैठा सकते हो, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा तो 6 हो जाएगा। चूँकि सब के सब माइनस होता है, आपके पेज में और भी लाइन है तो आगे भी चढ़ सकते हो, इधर भी 10 लिख सकते हो, उधर भी 10। ये आपके आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना आप लिख रहे हो। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको इतना ही लिखना है, ये आपको जितना लिखना है उतना आप लिखोगे, आप पे डिपेंड है ये। इससे कोई दिक्कत, इसे लेना देना नहीं है, इससे नंबर अगर आप मत दड़िएगा ना कटेगा। ठीक है जी, तो इतनी चीज़ें आपने यहाँ पे इसको दर्शा दिया, डन है। अब रही बात हमें यहाँ पे क्या करना, समीकरण का हल, यहाँ पे मतलब ग्राफ खींचने। ग्राफ खींचने क्या करेंगे, समीकरण 1 में चलेंगे। समीकरण 1 कह रहा है कि x का जगह 0 है तो y की जगह हमारा 10 है, तो x का जगह 0 है तो y की जगह 10 है, यहाँ पे 0 है तो y की जगह 10 है, यानी कि 10 पे क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। दूसरी चीज़ कह रहा है कि यदि
यदि यदि x की जगह 10 है तो y की जगह 0 है, तो x की जगह 10 है तो y की जगह 0 है, यानी हमारा यहाँ पे बिंदु नहीं लेगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला और ये वाला दो चीजें हमें दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे फटाफट से इस दोनों पॉइंट को हम स्केल की सहायता से इसे आसानी से मैच करा देंगे। क्या कर देंगे, इस तरीके से हम इसे मैच करा देंगे। इसे आप चाहो तो जितना आगे खींचना चाहते हो उतना खींच सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। सही बात है, गुड। ये आपका तिर का सिंबल है, ये आपका तिर का सिंबल है, डन है। अब ये जिस समीकरण का आपने ग्राफ खींचा, ये ग्राफ बनकर रेडी हो चुका है, उसका बस सिर्फ नाम लिख दो। ये क्या था, x प्लस वाई बराबर 10 का समीकरण का हल था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई x प्लस वाई बराबर का यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे बिंदु का नाम आप नाम दे सकते हो, इसे मान लो a। तो a जगह क्या है, तो कहोगे सर 0,10 है, तो 0,10 लिख दो। इसे मान लो तुम b और मान लोगे सर 10 क्या है 0 है, तो ये आपका हो गया समीकरण 1 का हल निकल गया। इसी तरीके से समीकरण 2 का हल निकालो। x की जगह 0 तो y की जगह का 4, तो x की जगह 0 तो y की जगह 4, y क्या है यहाँ पे हमारा 4 है, y की जगह क्या हमारा 4 है। इसी तरीके से x की जगह -4 तो y की जगह के 0, तो x की जगह -4, तो हमारा -4 यहाँ है। अब क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे स्केल के साथ ऐसे मैचिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मैचिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे मैचिंग। डन है, एक सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा मैचिंग, ये हमारा हो गया इस तरीके से मैचिंग। सही बात है, चलो जी, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से मैचिंग। अब ये जो समीकरण का हल हमें दिया हुआ है उस समीकरण को क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे। तो हमारा समीकरण क्या है, y बराबर x प्लस का 4, तो लिखेंगे y बराबर x प्लस का 4। सही बात है, चलो ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे मैचिंग करा देना है, यहाँ पे मिला देना है इस दोनों पॉइंट को। ठीक है, ये जहाँ पे कटेगा वहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे करके मिला दीजिएगा, और ये जहाँ पे कटेगा वही इसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, ऐसे डॉट 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 करके आप मिला दीजिएगा। ये आपका ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप जो पॉइंट कट रहा है ये ए बी है, तो यहाँ पे तुम सी मान सकते हो, और सी का निशान क्या है -4,0 है, तो अब इसी तरीके से मान सकते हो। और यहाँ पे ए बी सी हो गया, तो यहाँ पे तुम इसे डी मान लो, एम मान लो, जो मन करता है वो मान लो। और देखोगे कहाँ पे कट रहा है, ये 3 पे और 7 पे, तो इसका निर्देशांक आपका निकल जाएगा 3,7। क्या निकलेगा, 3,7 निकलेगा, और 3,7 निकलेगा वही इसका आंसर होगा, यानी x की जगह 3 और y की जगह 7। हम लिखेंगे लड़कों की संख्या x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर 4 हम लिख सकते हैं। इसलिए लड़कों की संख्या x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4, तथा लड़कियों की संख्या y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, y बराबर हमारा है यहाँ पे 7, तो ये हमारा हो गया आंसर। देख रहे हो, ये दोनों पॉइंट जहां पे मिलेगा वही हमारा x और y की वैल्यू होती है। तो ग्राफ की विधि से आप इस तरीके से आंसर निकालोगे और ग्राफ ऐसे बनाओगे जिससे कि आपको कहीं पे भी दिक्कत, कहीं पे परेशानी नहीं होगा और आप आंसर आसानी से कर सकते हो। समझ में आया? तो एक बार दिल का इमोजी जरूर भेजिएगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर, हाँ मंटू सर, ये हमारे समझ में आ चुका है, यानी कि ग्राफ में अब कोई दिक्कत ना होगा। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य हमारा कुल जो है ना 50 रुपए है, तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य हमारा 46 रुपए है। तो कह रहा है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य आप बता दीजिए। तो हमें पता नहीं है कि भाई कलम और पेंसिल का मूल्य कितनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे कि माना कि क्या मानेंगे, माना कि एक पेंसिल की कीमत बराबर एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, अब हम यहां चलेंगे भाई मेरे प्रश्न से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब आप गौर फरमाइए और आप अपने मन से बनाइए। कह रहा है मेरे बच्चों, ध्यान से अगर आप इस चीज को देखोगे तो पता चलेगा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। तो पेंसिल हमारा x है, यानी कि हो जाएगा 5x प्लस का, हमारा कलम कितना है
7, तो यानी कि 7 हमारा y हो जाएगा, बराबर टोटल पैसा लगा है 50 रुपए, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। सही बात है यहां तक, गुड। अब हम चलेंगे पुनः इस प्रश्न में क्या कह रहा था कि 7 पेंसिल 5 कलम, तो 7 पेंसिल यानी कि 7x, अब 5 कलम यानी कि कलम हमने y माना है, तो 5y बराबर कितने रुपए मिला है, 46 रुपए में। तो ये हमारा हो गया सर 46 रुपये, ये हमारा होगा समीकरण नंबर 2। हमें समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 दोनों पता चल गई। तो समीकरण 1 और 2 दोनों पता चल गए, तो हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, सुंदर ढंग से यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल निकालेंगे। सही बात है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का हल, समीकरण नंबर 1 का हल, समीकरण नंबर 1 का हल निकालेंगे। और समीकरण नंबर 1 का हल जो है ना कैसे निकलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा लिख देंगे यहाँ पे x, यहाँ लिख देंगे हमारा y। अब हम अपने मन से यहाँ पे निकालेंगे, कह रहा है कि समीकरण 1 कह रहा है कि 5x प्लस का 7y बराबर हमारा 50 है। तो हमें अपने मन से सोचना है कि x के जगह पे और y की जगह हम कौन सा वैल्यू रखें। तो यदि हम x के जगह पे ऐसा मान लेते हैं, x के जगह पे हम 3 रखते हैं, मान लो 3 रखते हैं, तो 5 गुने 3 हो जाएगा, अब प्लस का 7y बराबर कितना हो जाएगा 50, तो 5 3 हो जाएगा हमारा 15, प्लस का हो जाएगा सर 7y बराबर हो जाएगा 50। तो यहाँ पे 7y बराबर कितना हो जाएगा 50, माइनस घटाएंगे 15, तो 7y बराबर हो जाएगा हमारा 35, और ये हो जाएगा 7 पचे 35, यानी कि y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त कितना, तो कहोगे सर 7 निकल जाएगा। मतलब कि हमने यदि x के जगह पे 3 रखा तो y की जगह 7 रखा। आप अपने मन से जो सॉरी 5 ठीक है, तो 7 पचे 35, सॉरी 7 पचे 35, 7 पचे 35, ठीक है। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 5, गुड। तो यदि हम x की जगह 3 रखें तो y की जगह 5 आया, यानी कि हमें x और y की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। अब आप यहाँ से कुछ और भी मान सकते हो। x की जगह मैंने 3 माना है, 3 इसलिए माना ताकि आसानी से कट जाता। आप 2 मानते तो थोड़ा सा दिक्कत होता, 3 मानोगे तो कट जाएगा। अब अपने मन से जो मानना है आप मान लो, ठीक है, तो निकल गया। अब दूसरा एक और समीकरण का हल निकालना। अब अपने मन से जो कुछ भी मानना चाहते मानो। हम ऐसा करते हैं मेरे दोस्त, अब x का जगह नहीं मानेंगे, हम y की जगह मानेंगे, और y की जगह मान लेते हैं 10, है ना, बहुत बड़ी संख्या मान लेते हैं, नहीं 0 मान लेते हैं, 10 ना मानेंगे, y की जगह 0 मान लेते हैं, तो y इंटू 0 बराबर हो जाएगा हम लोग का 50। तो 5x प्लस का हो जाएगा, y में 0 करेंगे 0 बराबर 50, तो 5x बराबर हो जाएगा 50, और ये होगा 10 पचे 50, यानी कि हो जाएगा सर 10 आंसर। तो मतलब कि हमने y की जगह 0 माना तो x की जगह हमें क्या आया 10 आया। बात सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल बात सही है। तो हमारा समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 का हल निकल चुका है। समझ गए बात, गुड, नाइस, अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 2 का भी हल निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 का हल। अब समीकरण नंबर 2 सेम ऐसा ही इसका हल निकालेंगे, सेम ऐसे हल निकालेंगे। जब समीकरण नंबर 2 का हल निकालेंगे, यहाँ पे फटाफट से समीकरण 2 का हल जल्दी से देखो, समीकरण नंबर 2 का हल निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 का हल निकालेंगे, तो यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ पे x निकलेगा, यहाँ पे y निकलेगा। सही बात है। समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस का 5y बराबर 46, 7x प्लस का 5y बराबर हमारा 46 है। अब हमारा बस डिपेंड ये करता है हम क्या रखें। तो जैसे यहाँ पे भी 3 रखे थे x के जगह पे, तो हम यहाँ रख के देख लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो x के जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे भी 3 रखेंगे, तो y देख लेते हैं क्या आ रहा है। प्लस का यहाँ पे 5y हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 46। सर रफ का कार्य कर सकते हो, 7 तरीका कितना होता है सर 21 हो जाए। अब प्लस का 5y बराबर हमारा क्या हो जाएगा सर 46 हो जाएगा, और 5y बराबर हो जाएगा सर 46 माइनस का 21, क्योंकि उधर चलेगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 5y बराबर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये 5, 6 में से 1 गया 5, और 4 में से 2 गया हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2, यानी कि 25, 5 हो जाएगा 25। यानी कि यदि हम 3 रखें तो यहाँ पे भी हमें 5 आया है। ये बात हम लोग का बहुत स्पष्ट रूप से क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे क्लियर है। बात सही है, सही है। चलो जी, अब हम क्या करें, y की जगह वैल्यू रखेंगे, अब हम y की जगह वैल्यू रखेंगे। अब y की जगह क्या रख के वैल्यू,
तो आप कहोगे सर y की जगह ऐसा वैल्यू रखो जिससे आसानी से कट जाए, आसानी से हमारा दिक्कत ना हो, तो ऐसा रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, वो भी माइनस का। तो y की जगह अपने मन से -2 रखें, अपने मन से रखना है, कुछ भी रख सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत ना है। तो हो जाएगा सर 7x प्लस का y जगह हम करेंगे -2 बराबर ये हो जाएगा 46। तो 7x बराबर माइनस का हो जाएगा 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा 46। तो ये हो जाएगा सर 7x बराबर 46 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 10, यानी कि 7x बराबर हो जाएगा कितना यहाँ पे 56। सो 7 बट्ठे 56 यानी कि हो जाएगा 8 आंसर। कितना हो जाएगा 8, यानी हमने हो गया यहाँ पे 8। मतलब x के जगह पे हमारा क्या निकल गया 8 निकल करके चला आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यदि यहाँ पे अगर दिक्कत परेशानी नहीं है तो हम फटाफट से ग्राफ की कॉपी पे चलेंगे, ग्राफ का पेज यहाँ पे बनाएंगे, ग्राफ पे चलेंगे और ग्राफ पे बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, फटाफट से यहाँ पे क्या करेंगे, ये सिंबल जो है ना, ये आपका जो है ना तल बनाएंगे फटाफट से। तो इस तरीके से करेंगे और फिर हमारा क्या करेंगे, इस तरीके से ये करेंगे। डन है, ताकि हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हम बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से दर्शा लेंगे, है ना। और जिधर एक्स वाई है उधर एक्स वाई हम लिख देते हैं। तो इधर हमारा एक्स हो जाएगा, इधर हमारा वाई हो जाएगा, इधर हमारा माइनस का एक्स हो जाएगा, इधर हमारा एक्स हो जाएगा, सॉरी इधर हमारा माइनस का वाई हो जाएगा। सही बात है। चलो जी, अब यहाँ पे 1 2 3 रख लेते हैं, अपने मन से जो रखो। यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे हम लोग का 10 रख लेंगे। ठीक है, 10 से ज़्यादा हमें समीकरण में नहीं था ना, नहीं था। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा सर 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 6, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 8, जो कि सब के सब यहाँ पे माइनस होता है। आप चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10। आप नीचे चाहते हो तो नीचे लिख लो, यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ पे लिख लो 2, यहाँ पे लिख लो 3, यहाँ पे लिख लो 4, यहाँ पे लिख दो 5, यहाँ पे लिख दो 6। चाहो तो आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, ज़रूरत पड़ रहा है तो, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हो। अब समीकरण नंबर चलेंगे हम लोग, ठीक है। और चलेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे। कह रहा है कि यदि x की जगह 3 मान रहे हैं तो y की जगह 5 आ रहा है। तो x की जगह 3 मानेंगे तो y की जगह 5, तो x की जगह 3 है और y की जगह 5 है, हमारा 5 है। तो हम कैसे इसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग करते ये हैं कि देखो ये वाली लाइन जहाँ पे जा रही है और 5 वाला लाइन जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। यही चीज़ बहुत से बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है। तो क्या करेंगे, इधर से चल रहे हैं, चल 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 चल, इधर से आधा गए, यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगेंगे। जब तुम ग्राफ के कॉपी पे इसे बनाओगे भाई, तो जाकर के सारी चीजें समझ में आ जाएगा। और हमें पता है कि तुम ग्राफ के कॉपी पे ही बनाना, ठीक है। समझ में आ रहा है। मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, ग्राफ के कॉपी बना रहा हूँ, लेकिन लाइटिंग ज्यादा होने के कारण ये सूर्य स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही होगी। तो ग्राफ के कॉपी में जो बात मैं बोल रहा हूँ उस बात को क्या करना कि ग्राफ के कॉपी पे सॉल्व करना, ताकि तुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। समझ रहे हो, गुड। तो एक हो गया। दूसरा क्या है कि यदि हम x की जगह 10 रखेंगे तो y की जगह 0 आएगा, x की जगह 10 रखेंगे तो हमारा 10 कहाँ है, हमारा यहाँ है। अब हमारा ये 2 पॉइंट मिला, इस दोनों पॉइंट को करेंगे ये कि स्केल के माध्यम से मिला देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम स्केल के सहायता से मिला देंगे। तुम चाहो तो इसका कलर चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज कर लो, मैं कर देता हूं ताकि आपको आसानी से ये चीजें दिखे। सही बात है, ये हमारा हो चुका है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया। गुड, नाइस, अच्छी बात है। ये हमारा जो भी समीकरण का हल है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। समीकरण कितना था, 5x प्लस का 7y बराबर 50। ये तीर का सिंबल पहले जरूर लगाना, इससे भूल मत जाना, नहीं तो टीचर्स आपके मार्क्स काट लेंगे। ये हो जाएगा 7x प्लस का 5y बराबर हमारा कितना है, 50 है। यही समीकरण था ना, यही समीकरण था। 5x प्लस का 7y, ओहो 5x प्लस का 7y, तो 5x प्लस का 7y बराबर हमारा हो जाएगा 50, ठीक है। और यहां पे हमारा बिंदु क्या था, यहां पे तुम बिंदु मानना चाहते हो मान सकते हो। a बराबर क्या था, 3,5, तो लिखोगे 3, हमारा 5 है। सही बात है। अब उसी तरीके से यहां चलेंगे। कह रहा है यदि समीकरण नंबर 2 में चलते हैं तो x की जगह 3 है तो y की जगह 5, तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे हमारा क्या है, 5 है। x की जगह पे 3 और y की जगह 5, यानी कि बिंदु हमारा यहीं पे मिलेगा। दूसरी चीज, यदि x की जगह 8 है तो y की जगह -2 है। x की जगह पे 8 है तो 8 है,
यहाँ पे उल्टी लगाएंगे, और y की जगह पे कितनी है हमारा -2 है, तो -2 किधर है y हमारा पॉइंट है यहाँ पे। तो मतलब इस पॉइंट को एक मिनट गड़बड़ हो रहा है यार। x की जगह के 8 और y की जगह -2, x की जगह 8 और -2, तो देखो ये 8 है ये -2 है, तो ये दोनों लाइनिंग जहां पे सर्कल मिलेंगे वहां पे पॉइंट लगाएंगे, मतलब ये पॉइंट लगेगी यहाँ पे, समझ गए। ये पॉइंट हमारा क्या लगेगी, हमारा पॉइंट लगेगी यहाँ पे, समझ गए, हमारा पॉइंट लगेगी यहाँ पे। तो हमारा एक पॉइंट ये में आया था, इसमें एक पॉइंट ये, तो अब इन दोनों पॉइंट को हम अच्छे से मैचिंग कराएंगे। क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को हम अच्छे से मैचिंग कराएंगे। ये पॉइंट इसको यहाँ पे और ये पॉइंट हमको यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे मैचिंग कराएंगे। ये कलर चेंज करना चाहते हो तो तुम कलर चेंज कर सकते हो, कोई परेशानी ना है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, समझ गए। अब ये जो समीकरण उसका नाम रख दो, ये था 7x प्लस का, ये था 7x प्लस का 5y बराबर का यहाँ पे 46 था, ठीक है, ये हमारा 46 था, समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या आ रहा है सर 46 था, और ये हमारा a हो गया, b हो गया, हमारा a हो गया, ये हमारा ये b नहीं माने थे क्या, इसे मान लो ये b हमारा था जो 10 का 0 था, सही बात है, बोलो यहाँ पे फटाफट से, गुड। ये हमारा क्या था, तो ये हमारा c मानो, और ये था हमारा 8 का -2 था। हमें समीकरण भी लिख दिए, पॉइंट भी लिख दिए, हमारा ये चीजें यहाँ पे क्लियर कर दिए, समझ में आ रहा है इस चीज को। यहाँ पे बताओ मेरे को, पॉइंट बताओ फटाफट से, सब कुछ समझ में आ गया, यस। अब हमारा कह रहा था कि भाई यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू बतानी थी, तो देखो x का जगह इसलिए पेंसिल का मूल्य x और कलम का मूल्य y, तो यहाँ पे जो दोनों रेखाएं जहाँ पे प्रतिच्छेद की है वहीं से हमारा x और y की वैल्यू निकलेगा। ये दोनों पॉइंट हमारा रेखा कहाँ है, यहाँ पे निकली है, तो यानी कि हमारा कहेंगे पेंसिल की मूल्य x बराबर हमारा हो जाएगा सर 3 रुपए, ठीक है, ये हमारा x की जगह 3 है ना, हाँ ये हमारा 3 है, तो 3, तथा कलम की मूल्य y बराबर, इसमें देखो कटआउट में y कहाँ है 5 है, तो हमारा 5, और ये हमारा हुआ आंसर। अब जो समीकरण है तुम्हें जांच करके हम दिखाना चाहें तो देखो बिल्कुल सेम बैठेगा। हमारा समीकरण क्या था, 5x प्लस का 7y बराबर हम लोग का 50 आना चाहिए। तो देखो 5x की जगह पे यदि हम 3 रखें, अब प्लस 7 गुणे y की जगह पे हम 5 रखें, तो देखो ध्यान से 5 3 15 और 7 बचे हो जाएगा 35, और 35 और 15 होता है 50, देखो बराबर आ गया, समझ रहे हो। तो ये जांच भी कर सकते हो कि जो तुम्हारा आंसर आया है वो आंसर सही है या फिर नहीं है, समझ रहे इस बात को मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। तो तुम जांच भी कर सकते हो ताकि बाद में तुम्हें ये ना लगे कि यार जो मैंने आंसर बनाया है वो आंसर हमारा क्या है, सही भी है या फिर गलत है ना। इस तरीके से दूसरे भी समीकरण को तुम जांच करोगे। यहाँ पे कह रहा है सर 7x प्लस का 5y बराबर 46 होना चाहिए, तो आओ 7x की जगह पेंसिल का मूल्य है तो 3 रखेंगे, अब प्लस का 5y की जगह हमारा क्या रखेंगे, y की जगह हम रखेंगे 5, तो यहाँ पे 5 रहेंगे, तो 7 तरीका हो जाएगा 21, अब 50 हो जाएगा 25। इसे जोड़ के देखो 5 1 6 और 2 2 4, देखो 46 आ गया, ये भी 46 है। मतलब जो ग्राफ बना है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो इस तरीके से बना सकते हो। समझ में आया, मजा आया, मजा आया मेरे दोस्त, यहां तक चीजें क्लियर है, यस। तो तुम ग्राफ बनाना सीख गए हो, ये बात समझो। अब ग्राफ बनाना सीख गए हो तो अब बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने अपने साथियों में आप इसे शेयर फटाफट से कर दीजिए, सही बात है, गुड नाइस। अगर आप सेशन को लाइक नहीं करते हो, सबसे बड़ी कंजूसी करते हो, मंटू सर से प्रेम ना करते हो, इसका मतलब ये है तो आप फटाफट से कर दो, ठीक है। चलो जी, तो हम बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न का। दूसरा नंबर इस प्रश्नावली का 3.2 के दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कीजिए। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती या फिर समानांतर या फिर संपाती है, आप हमें यह बता दीजिए। अब देखो कितना सिंपल है, कैसे बनाओगे, एक बात बस याद करके रखना है, अगर हम तुलना करेंगे और A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, ठीक है, अगर ये कंडीशन आएगा तो बस तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि हमारी ये होगी प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी करती रेखा होंगी, समझ रहे हो इस चीज को, गुड, ठीक है।
अगर हमारी समीकरण ऐसी आएंगे a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर नहीं होगा c1/c2 के, मतलब तीसरा बराबर नहीं होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। तो आप कहना कि ये हो गया समानांतर रेखा। कैसी होगी? कहना कि समानांतर रेखा होंगी। ठीक है, क्या होगा? समानांतर रेखा होंगी। अगर a1/a2 आएगा बराबर b1/b2 आएगा और बराबर c1/c2, मतलब तीनों बराबर आएगा, तो लिखना समपाती होगा। समपाती रेखा। तो बस ये तीन ही कंडीशन आएगा, तीन ही कंडीशन। रेखाएं कैसी कैसी होती है? प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कहीं ना कहीं काट रहा हो, ठीक है, और समानांतर का मतलब होता है एक दूसरे के समानांतर, और संपाती का मतलब होता है एक ही रेखा पे एक और रेखा आ जाना। जब ग्राफ खींचोगे तो एक रेखा पे ही एक रेखा आ जाएगी, ये आपका सिंबल भी होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो मन करे तो जो मन करके कर लो। ठीक है, यहां तक चीजें यदि समझ में मेरे बच्चों, मेरे साथी, मेरे राजा, मेरे करेजा, मेरे बाबू सोना आ गया है, तो हम बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है, यहां से ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। कह रहा है कि 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर का 0, इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे 7x प्लस का यहाँ पे 6y माइनस का 9 बराबर का 0, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम इसकी क्या करेंगे? तुलना करेंगे, जैसे हमने आपको अभी बताया। तुलना कैसे करेंगे? a1/a2 लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा a1/a2 के माध्यम से, तो हमारा हो जाएगा सर 5 बटे का यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 7 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा माइनस का 4 बटा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 बटा का यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, चाहे इसको मिटा करके सबसे सुंदर ढंग यही है कि आप ऐसे लिख लो a1/a2 और तब बराबर लिखो 5 बटे का 7, ठीक है, और यहाँ पे लिखो सर b1/b2 और तब लिखो यहाँ पे क्या करो कि माइनस का 4 बटे का यहाँ पे 6, और यहाँ करोगे c1 बटे का c2, तो यहाँ आप लिखेंगे 8 बटे का कितना लिखेंगे माइनस का 9। अब आप देखोगे कि अगर आप कटाना चाहोगे तो इसे कटाओगे तो क्या होगा सर 2 दूनी 4, 3 दूनी हो जाएगा 6, इसको कटाओगे तो ये नहीं कटेगा। आप देखोगे कि ये पहला a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, यानी चूंकि हम देखेंगे चूंकि a1/a2 हम यहाँ पे देखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा ये बात पूछ रहा था कि बताओ कि क्या है, प्रतिच्छेदी या समानांतर संपाती है। तो मैंने बताया कि जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो आप कहना कि वो प्रतिच्छेदी है। ठीक है, इसलिए रेखा कैसी है? तो प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये आपका कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस इतना ही काम आपको करना है। अब इसी में यदि हम दूसरा क्वेश्चन बनाए तो अब आप खुद बना सकते हो, खुद बना सकते हो। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और ये कह रहा है हमारा 18x प्लस का कह रहा है 6y प्लस का हो जाएगा 24 बराबर का 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब फिर इसकी तुलना करेंगे वैसे ही जैसे मैंने किया। तो अगर लिखेंगे हम a1/a2 तो लिखेंगे 9 बटे का 18, कटाएंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 1/2। अगर हम करेंगे सर b1/b2 तो हमारा क्या है सर 3 बटा का 6, यानी कि 3 दूनी हो जाएगा 6 यानी 1/2। उसके बाद से करेंगे यदि c1/c2 तो ये हमारा हो जाएगा 12 बटे का 24, तो ये हमारा कट के आएगा सर 1/2। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा तीनों आपस में बराबर है। तो चूंकि हमारा ये देखेंगे कि सर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हमारा c1/c2 है, यानी मेरे दोस्त ये तीनों का तीनों आपस में बराबर है। जब ऐसी कंडीशन आएंगी तो तुम और हम आपस में मिल करके चर्चा करेंगे और बात करेंगे और कहेंगे कि चूंकि ये क्या हो जाएगा संपाती रेखा हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? संपाती। ठीक है, मैंने आपको समझाया था, इसलिए क्या हो जाएगा संपाती रेखा। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो फटाफट से यस, संपाती हो गई। तो इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप तीसरे वाले प्रश्न को बना लो। ठीक है, तीसरे वाले को बनाओ। यहां हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं आपको या बना ही देते हैं। तीसरा कह रहा है यहाँ पे 9x सॉरी तीसरा है कि 6x माइनस का 3y, 6x माइनस का 3y और प्लस का 10 बराबर हो जाएगा हम लोग का 10 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहाँ पे कह रहा है सर 2x माइनस का y
प्लस का 9 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। सेम वैसे ही जैसे मैंने बताया कि भाई तुलना कर लो, अच्छी बात है। तो a1/a2 जब हम निकालेंगे तो 6/2 निकलेगा, यानी कि 3 दूनी 6 होगा। इसी तरीके से यदि हम b1/b2 निकालेंगे क्या होगा, तो माइनस का 3 बटे माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया, 1 से 3 में भाग देंगे 3 होगा। अब c1/c2 निकालेंगे तो हमारा 10/9 है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। यानी चूंकि हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये देख पाए हैं कि हम लोग a1/a2 जो है ना वो बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। इसलिए ये क्या हो जाएगी, समानांतर रेखाएं हो जाएंगी। कैसी रेखा होंगी, तो कहेंगे सर समानांतर रेखा। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी समानांतर रेखा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। सही बात है, गुड। बस इतनी चीजें करनी थी और आपका ये निकल करके चला आया। समझे कि ना समझे, बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है, आपको ये बात सीखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। और प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की क्या करिए, तुलना करिए और निम्न रैखिक समीकरण युग्म को संगत या फिर असंगत बताइए कि कौन सा हमारा संगत है और कौन सा हमारा क्या है, असंगत है। अब देखो, संगत कब होगा, असंगत कब होगा, मैंने आपको बेसिक चीज में बताई है, लेकिन फिर भी एक बार और बता देते हैं कि संगत कब होगा। मेरे दोस्त, संगत तब होगा जब कम से कम उसका एक हल निकले, कम से कम एक हल हो। यानी उसका यदि हल निकल रहा है तो संगत होगा, और यदि हल नहीं निकलेगा तो असंगत होगा। असंगत मतलब हल, कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो तो ये हमारा असंगत होगा। बात सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। तो आइए बनाते हैं फटाफट से। चलो, तो इसमें हम सबसे पहले नंबर प्रश्न को बनाएंगे। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3x प्लस का 2y बराबर का यहाँ पे 5 है, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा कह रहा है यहाँ पे हमारा है 2x माइनस का 3y बराबर का यहाँ पे कितना है 7, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम इसको कैसे पता करेंगे, इसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई, तो सबसे पहले इसकी तुलना कर लेंगे। तो a1/a2 कर लेंगे, यानी a1/a2 जब करेंगे तो क्या होगा सर, 3/2 निकलेगा। b1/b2 अगर हम करें तो हमारा क्या निकलेगा, तो कहोगे सर 2/-3 निकल जाएगा। और यदि हम c1/c2 करें तो हमारा क्या हो जाएगा सर, 5/7 आ जाएगा। हम चूंकि ये देख पा रहे हैं मेरे भाई, इसलिए हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारा ये देखो 3/2 है, -2/3 है, तो ये आपस में बराबर तो है नहीं। तो हम लिखेंगे, चूंकि हमें क्या दिख रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसलिए ये संगत होगा कि असंगत होगा, कहोगे सर ये संगत होगा। क्यों भाई, बराबर नहीं है तो देखो, बराबर नहीं होता है तो हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं जब होती है तो उसका कम से कम एक हल निकलता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। संगत ये हमारा होगा संगत। बस यही बताना था, हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, सीधी सी बात है। दूसरा बनाएंगे तो हमारा दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हमारा कह रहा है कि हमारा 2x माइनस का 3y बराबर का हमारा 8, समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि हमारा 4x माइनस का 6y बराबर का यहाँ पे 9, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे तुलना करेंगे। a1 यदि हम a2 करेंगे तो क्या होगा सर, 2/4 होगा, कटाएंगे 2 दूनी 4, यानी 1/2 होगा। इसी तरीके से b1 अगर हम b2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3/6 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 1/2 ये भी होगा। और यहाँ पे करेंगे यदि c1/c2 तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8/9 है, जो कि कटेगा नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे, चूंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि ये हमारा हो जाएगा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो अतः हम कह सकते हैं कि क्या है, ये समानांतर रेखाएं, और समानांतर रेखाएं की कोई हल नहीं निकलती है। और जब कोई हल नहीं निकलता है तो कहेंगे ये हमारा असंगत है। तो इसलिए क्या लिख देंगे, असंगत। और असंगत हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके चला आएगा। सही बात है, गुड, अच्छी बात है। चलो अब आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन। इसी तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो कि वो संगत है, असंगत है कि क्या है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन इसका, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3/2x प्लस कह रहा है कि 5/3y और कह रहा है बराबर का 7। तो हमें सबसे पहले
इस चीज को मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हमारा कह रहा है कि 9x माइनस का कह रहा है कि सर हमारा 10y और बराबर ये कह रहा है कि 14, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हम करेंगे तुलना। जब मेरे दोस्त यहाँ पे हम तुलना करेंगे a1/a2 से, बटा से है, घबराना नहीं है, 3/2, ठीक है, और इसके बटा में होगा सर 9, कुछ नहीं हो जाएगा सर 1। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भाग में है तो गुणा में चल जाएगा, यानी हो जाएगा ये 3/2 गुणे 1/9 हो जाएगा, क्योंकि जब हम भाग से गुणा में चेंजिंग करेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ जाएगा। चलो जी, अब देखो 3 में 1 से करेंगे 3 होगा, और 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 18, और कटाएंगे सर 6×3 18, यानी 1/6 आएगा। बेसिकली यही आएगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे b1 अगर v2 करें, सेम ऐसा ही कंडीशन, 5 हमारा 3 है तो 5/3, और इसके नीचे होगा -10, ये हो जाएगा -10। कुछ नहीं नीचे है तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा में है, भाग में गुणा में चेंज करेंगे, 5/3, ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, 5 से 1 में गुणा करेंगे 5, 10 3 हो जाएगा सर 30, ठीक है, तो हो जाएगा सर 6×5 यानी -1/6 आएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे हमारा क्या आया है, जल्दी बोलेंगे फटाफट से, तीसरा नंबर का, गुड, हाँ हम तीसरा देखेंगे। और यहां पे चौथा हम देखेंगे, जब c1/c2 करेंगे तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा सर 7/14, जो हमारा कट के आएगा सर 1/2। चूंकि मेरे दोस्त ये देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारा 1/6 है और यहाँ पे हमारा -1/6 है, जो मुझे आप ये बताओ कि क्या यह आपस में बराबर है, मेरे को फटाफट से बताना, ये बताना कि यह क्या आपस में बराबर, कहोगे कि नहीं, तो लिखेंगे चूंकि यह a1/a2, आप अच्छे से लिख लेना, मेरे पास पेज की कमी है, ठीक है, हम थोड़ा गरीब आदमी है यार, समझ रहे हो, इसलिए तुम लोग नीचे ऊपर लिख लेना, अच्छे से लिख लेना, ठीक है, ठीक है। b1/b2 5/3, अब बट्टे हमारा -10 है, 1 लगाए ना, तो ऐसे ये गड़बड़ है का, यहाँ पे हो जाएगा सर 1/-10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ठीक तो है, ठीक है। तो हमारा क्या क्या आपस में बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत ये भी होगा, क्योंकि हमारा कम से कम एक हल इसका जरूर निकलेगा। समझ गए इस बात को, समझ गए इस बात को, बोलो फटाफट से, समझ गए इस बात को, यस, ये भी हमारा संगत निकलेगा। रही बात चौथा और 5वां नंबर क्वेश्चन, तो चौथा 5वां नंबर मैं तो कहूंगा यार तुम खुद बना लो, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ये भी डर है तो मैं बना देता हूं चौथा नंबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, काहे तुम परेशान होगे, हम खुद बना देते हैं, लेकिन तुम पढ़ाई करो यार, हम बनाने के लिए सब कुछ बना देंगे, लेकिन तुम पढ़ाई करो। 5x माइनस का 3y बराबर 11, लिखेंगे 5x माइनस का 3y बराबर का 11, जो कि है समीकरण नंबर 1। दूसरा, -10x प्लस का 6y बराबर, -10x प्लस का 6y बराबर हो जाएगा हमारा कितना, हमारा हो जाएगा सर -22, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसकी तुलना करेंगे a1/a2 से, तो जब a1/a2 करेंगे तो 5/-10 होगा, तो कटाएंगे 5 दूनी 10 यानी 1/-2 आ जाएगा। उसी तरीके से यदि हम b1/b2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/6, तो 3 दूनी 6 यानी कि -1/2, और ये हमारा हो जाएगा सर c1/c2, तो ये हमारा हो जाएगा 11/22, जो हमारा होगा 1/2, ये भी -22 है तो -1/2। चूंकि हम ये बात फिर यहाँ देखें कि सब आपस में ये बराबर है, चूंकि हमने देखा कि a1/a2 बराबर b1/b2, तो आप खुद मुझे बताओ कि क्या होगा, बराबर c1/c2, तो जब आपस में ये बराबर है सब के सब, तो क्या होगा, तो इसलिए हमारी ये हो जाएगी सर संगत। समझ गए, यस। एक लास्ट क्वेश्चन है, हम उसे क्यों छोड़ेंगे भाई, उसे भी आओ बना देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो जी, कह रहे कि 4/3x प्लस 2y, 5वां नंबर क्वेश्चन है, 4/3x प्लस का 2y बराबर कितना है, बराबर है 8, बराबर 8 है, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 कह रहा है
कि 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस का 3y बराबर 12। यहां पे चूंकि तुलना करेंगे हम लोग a1 बाई a2 से, तो 4/3 और बटे में क्या होगा सर 2, कुछ नहीं है नीचे तो 1 लगाएंगे, फिर भाग में आगे गुणा में चेंज करेंगे, क्या होगा सर 4/3 गुणे हो जाएगा सर 1/2, 2 दूनी हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 2/3, ठीक है। इसी तरीके से b1 बाई b2 यदि हम करें तो क्या हो जाएगा सर 2/3, और c1 बाई यदि हम c2 करें तो हमारा क्या आएगा 8/12, जो आपस में बराबर नहीं दिख रहा है। तो चूंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारा ये वैल्यू बराबर है, मतलब कि a1 बाई a2 बराबर हमारा है b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा असंगत होगा। बस इतनी चीज आपको बतानी थी कि कौन संगत होगा कौन असंगत होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको मैंने सारी प्रश्न की आंसर मैंने आपको दे दिया, समझ गए। अगर ये समझ में आया तो दिल का इमोजी भेजो। मंटू सर की बातें, मंटू सर की पढ़ाई यदि पसंद आ रही है तो लाइक करना जरूरी है और अपने अपने साथियों में शेयर करना भी जरूरी है। गुड, नाइस, चलो जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में फिर पहचानिए कि कौन संगत है और कौन असंगत है। यहां पे आपको फिर से पहचाननी है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। कह रहा है यदि संगत होगा तो उसे ग्राफीय विधि से हल करिए, मतलब उसे ग्राफ जरूर बनाइए। अगर वो संगत होगा तो ग्राफ बनाइए, अगर संगत नहीं है तो आप उसका ग्राफ मत बनाइए, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मेरे राजा क्या करेंगे, यहां हल करेंगे, फिर जांच करेंगे कि वो समीकरण संगत है या असंगत है। यहां पे x प्लस का y बराबर मेरे दोस्त 5 कह रहा है, जो समीकरण नंबर हमारा 1 है, तो हमारा 1 हो गया। दूसरा कह रहा है कि 2x प्लस का 2y बराबर हमारा यहाँ पे 10 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर हम यहाँ पे तुलना करना चाहें तो क्या तुलना कर सकते हैं a1 बाई a2 से, तो हमारा हो जाएगा सर 1/2, ठीक है। b1 बाई b2 हमारा क्या कह रहा है, तो तुम कहोगे सर 1/का फिर से 2, और यदि हम c1 बाई c2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सर 5/10, यानी कि हमारा हो जाएगा सर 1/2। यानी कि हम चूंकि देख पा रहे हैं, चूंकि a1 बाई a2 बराबर हमारा b1 बाई b2 बराबर हमारा c1 बाई c2 है, तो इसलिए हमारी ये क्या है सर संगत है। क्या है, संगत। जब हमारी दोस्त संगत है तो हमें कह रहा था संगत के कंडीशन में, आप क्या कह रहा है, संगत के कंडीशन में कह रहा है इसको ग्राफीय विधि से हल करिए, और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करना होगा, समीकरण का हल निकालना होगा। तो क्या निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का हल। जब समीकरण नंबर 1 का हल ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे जैसे आपको बता रहे थे, और ये बॉक्स बन जाएगा, और ये आपका इस तरीके से बन गया। यहाँ पे हो जाएगा सर x और y का बॉक्स, यहाँ x हो गया, यहाँ पे y हो गया। समीकरण 1 कह रहा है कि x प्लस का y बराबर मेरा 5 है। तो मेरे साथी मुझे ये बात बताओ, यदि मैं x का जगह 0 रखूं तो y बराबर क्या होगा, देखो x 0 प्लस का y बराबर 5, तो हमारा y बराबर 5 आ जाएगा, तो हमारा ये आ गया 5। उसी तरीके से यदि हम y बराबर 0 रखें, y बराबर तो x प्लस का 0 बराबर 5, यानी कि x बराबर हमारा हो जाएगा सर 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। समझ गए इस बात को, गुड। अब जब हमें ये बात समझ में आ गई तो ग्राफ का पेज है यहाँ पे, गुड, ग्राफ का पेज है, तो हम इस ग्राफ के पेज पे इसकी क्या करेंगे, फटाफट से इमीडिएटली इसकी ग्राफ खींच देंगे। डन है, समझ रहे इस बात को, डन है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ग्राफ की कॉपी पे ग्राफ खींच देंगे। डन है, इस तरीके से ये हमारा डन है, डन है। यह हमारा x हो गया, यह हमारा -x हो गया, यह हमारा y हो गया, और इधर हमारा माइनस का y हो गया। यह हमारा हो गया 1, यह हमारा हो गया यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे हम लोग का 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। आप आगे लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहते हो मत लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिखोगे 1 2 3 के बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। लिखो चाहो मत लिखो, जहाँ तक है वहीं तक भी लिख सकते हो। 1 2 3
4 5 6 7 ये सब के सब किस में होती है, माइनस में होती है, इस तरफ। समझ में आ गई बात? गुड, नाइस। चलो अब हम समीकरण का हल देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि 0 है तो x है, मतलब x का जगह 0 तो y की जगह 5, तो x का 0 y की जगह यहाँ पे हमारा होगा 5, पॉइंट लगा देंगे। उसी तरीके से x की जगह 5 तो y की जगह 0, तो x की जगह हमारा 5 लगा देंगे और y की जगह कर देंगे 0, ये 2 पॉइंट मिला। अब इस दोनों पॉइंट को सीधी बात है कि हम स्केल की सहायता से इसको मैचिंग करा देंगे। समझ रहे हो? यस, गुड। तो ये हमारा क्या हो गया, बन गया है। कौन सा समीकरण है? x प्लस वाई बराबर कितना, 5 था ना, x प्लस वाई बराबर 5 का ये ग्राफ है, तो लिखेंगे x प्लस का y बराबर 5 का ग्राफ है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट आपको लिखना है, a बराबर एक क्या है सर, 0,5 है, 0,5 है, और यहाँ से b मान लो, b का करोगे सर 5,0 है। समझ गए इस बात को? नाइस, अच्छी बात है। नेक्स्ट, पहला का निकल लिया। इसी तरीके से दूसरा समीकरण का हल, मैंने ग्राफ भी खींच दिया है। अब दूसरे समीकरण के भी हल निकालो, क्योंकि एक ही समीकरण है, दोनों समीकरण का हल निकालोगे। समीकरण 2 का हल, या तो आप एक साथ ही दोनों का निकालो फिर ग्राफ खींच लो, या फिर एक का खींच लो एक का निकाल लो, फिर ऐसे कर लो। आपका आप जो जैसे पसंद करते हो वैसे आप इसको कर सकते हो, कोई इश्यू ना है। सही बात है? बताओ मुझे फटाफट से। यस जी, चलो गुड। ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y। समीकरण 2 क्या कह रहा है, 2x प्लस का 2y बराबर 10, 2x प्लस का 2y बराबर हमारा 10 कह रहा है। ठीक बात है। अब देखो, तो यहाँ x का जगह 0 रखो, जब x का जगह 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 प्लस का 2y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10, तो 0 प्लस का 2y बराबर हमारा हो जाएगा 10, यानी कि 2y बराबर हो जाएगा 10, 2 बचे 10, यानी कि y बराबर हो गया 5, ये हो गया 5। और जब इसी तरीके से y बराबर भी 0 रखेंगे तो x बराबर देखना 5 ही निकलेगा, ये दोनों बराबर ही होगा। अब जब बराबर निकलेगा तो देखोगे फिर सेम है, एकदम सेम, तो मतलब ये ग्राफ खींचोगे तो सेम आएगा, मतलब इसी रेखा पे एक और रेखा आ जाएगी। तो तुम क्या करोगे, इस रेखा पे एक और रेखा खींचना चाहो तो खींच सकते हो, दिखा सकते हो कि भाई ये दोनों का दोनों एक रेखा पे एक रेखा और आ जाएगी, एकदम सेम ही ये कंडीशन है। ठीक है, एक रेखा पे एक और रेखा आ जा रही है। ठीक है, इस रेखा पे दिखा सकते हो कि दोनों पे एक ही रेखा आएगी। समझ रहे हो? और इस बात से भी आप पहले से परखे थे कि जब सब बराबर होता है तो वो संगत होती है और वो संपाती होती है। संपाती का मतलब ही होता है एक ही रेखा पे एक और रेखा आ जाना, बस आपका बन गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला बन चुका हम लोगों का, है ना, दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा समीकरण दूसरा वाला हल करेंगे। दूसरा कह रहा है कि सर x माइनस का y बराबर हमारा 8 है, जिसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, और हमारा 3x माइनस का 3y बराबर का है 16, जिसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम इसकी तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, a1 बाई a2 से। a1 बाई a2 तो क्या हो जाएगा सर 1/3, b1 बाई b2, b1 और b2 क्या हो जाएगा सर माइनस का 1/3, ये भी कट के आ गया 1/3, और आपका ये c1 बाई c2 ये क्या हो जाएगा सर 8/16, तो 8 दूनी हो जाएगा 16, 1/2। चूंकि हमें ये देखे कि यह a1 बाई a2 है बराबर b1 बाई b2 है और बराबर नहीं है c1 बाई c2, मतलब कि यह आपस में बराबर नहीं, मतलब ये संगत नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा असंगत। इधर लिख देते हैं, इसलिए ये क्या है असंगत है, और असंगत के कंडीशन में मुझे ग्राफ नहीं बनानी है तो हम इसे छोड़ देंगे, सीधे से कंसेप्ट है। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला को बनाए, अगला तीसरा वाले को मैं देखेंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर का 0, यहाँ पे हो रहा है कि सर 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर का 0। सही बात है, तो तुलना करेंगे a1 बाई a2 तो हो जाएगा सर 2/4, तो 2 दूनी 4 यानी 1/2 हो जाएगा। b1 बाई b2 तो हमारा हो जाएगा सर 1/-2 हो जाएगा सर हमारा 1/2। ठीक है, c1 बाई c2 तो कहेंगे सर माइनस का 6 c1 बाई c2 करेंगे तो माइनस का 6 बटा का माइनस का 4, माइनस में कट गया, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 यानी 1 2। हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, चूंकि a1 बाई a2 बराबर हमारा नहीं है b1 बाई b2 के,
तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। सॉरी, असंगत बोला, संगत होगा। संगत क्यों होगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपस में बराबर ये पहले ही नहीं दे रहा, मतलब इसका अद्वितीय हल निकलेगा। अद्वितीय हल निकलेगा मतलब कि इसका कहीं ना कहीं एक हल जरूर निकल रहा है। जब हल निकल रहा है तो हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण का हल होना बहुत जरूरी है। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का हल। समीकरण 1 का हल निकालेंगे। समीकरण नंबर 1 का जब हल निकालेंगे तो हमारा समीकरण नंबर 1 का हल क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। समीकरण नंबर 1 का हल निकालेंगे, ठीक है, डन है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। समीकरण नंबर 1 का हल। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है इसका, इसे नहीं मानेगा, इसे मान लो समीकरण नंबर 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 कह रहा है 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर का 0। तो यदि x का जगह हम 0 रखेंगे, x का जगह 0, तो 2 गुणे 0 प्लस का y माइनस का 6 बराबर का 0। तो 0 प्लस का y माइनस का 6 बराबर का 0, तो y बराबर हो जाएगा, ये -6 को उधर भेजेंगे, प्लस का 6 हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल जाएगा सर 6। सही बात है, सही बात है, यस, बोलो फटाफट से, गुड। अब उसी तरीके से हम समीकरण नंबर दूसरे का हल निकालेंगे। सॉरी, दूसरे बोल रहा है, यहाँ पे y बराबर एक और वैल्यू रखेंगे। अब y बराबर यदि हम 0 रख लें, मान लो 2x प्लस का y जगह 0 माइनस का 6 बराबर का 0, तो हो जाएगा सर 2x माइनस का 6 बराबर का 0। तो हो जाएगा सर 2x और -6 को उधर भेजेंगे, प्लस का 6 होगा, 3 दूनी 6, यानी x बराबर हो जाएगा हम लोग का 3। यानी y बराबर 0 निकले तो ये हमारा 3 निकला। समीकरण 1 का हल निकल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से समीकरण 2 का भी हल निकाल लेते हैं, फिर ग्राफ खींचते हैं तो ज्यादा पसंद आएगा, ज्यादा मजा आएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का हल निकालेंगे। समीकरण नंबर 2 का जब हल निकालेंगे मेरे साथी, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये बक्स वाली कार्यक्रम है, इसी कार्यक्रम को पहले समापन की ओर बढ़ाओ। तो ये हमारा हो गया समापन की ओर, और ये हमारा हो गया यहाँ पे समापन की ओर। ये हमारा हो गया सर x, ये हमारा हो गया सर y, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। अब समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है सर 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर का 0। तो यहाँ पे x का जगह यदि हम यहाँ पे 0 रखें, सॉरी, समीकरण 1 हो गया, 2 ये है ना 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर हम लोग का है 0। तो यदि मेरे दोस्त यहाँ पे हम x का जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यदि x का जगह 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर का हो जाएगा सर 0। तो 0 माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर का 0, यानी कि माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 4। तो 2 दूनी 4, यानी कि y बराबर हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर चल जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 2। समझ गए इस बात को, गुड। चलो इसी तरीके से हम y बराबर यदि 0 मान लें, यदि y की जगह 0 मान, तो x क्या निकलेगा, तो 4x माइनस 2 गुणे 0 और माइनस का 4 बराबर का 0। तो क्या हो जाएगा सर 4x माइनस का 0 माइनस का 4 बराबर 0। क्या हो जाएगा सर 4x माइनस का 4 बराबर का 0। तो 4x बराबर हो जाएगा प्लस का 4, 4 से 4 कट गया, x बराबर आ गया 1। यानी x बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब ये हमारा 2 जो है वो दोनों समीकरण का हल निकल करके आ चुका है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, यदि दोनों समीकरण का हल निकल चुका है तो हमें ग्राफ के माध्यम से इसकी ग्राफ खींचनी है। तो आओ फटाफट से इसकी ग्राफ खींच देते हैं। ये देखो, इस तरीके से कर लो, ला 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 ला, ये इस तरीके से आप खींच लोगे। डन है, डन है। चलो ये इधर आप तीर का सिंबल दे दो, सब में एकदम आसानी से सावधानी से सीखा जाता है यार कोई भी चीज। इधर आपका x होता है, इधर आपका y होता है, इधर आपका माइनस का x होता है, और इधर आपका प्लस का y होता है, माइनस का y होता है, बस हो गया। यहाँ दर्शा लो, यहाँ पे से तो 1 कर लो, यहाँ पर 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, जहाँ तक मन करे वहाँ तक कर ले, मन की तुम्हारी बातें हैं, है ना, बाबा जी जाने मन की बात, ठीक है। 4 कर लो यहाँ पे, 5 कर लो यहाँ पे, 6 कर लो यहाँ पे, 7 कर लो यहाँ पे, 8 कर लो यहाँ पे, मन करे जितना लिखना है लिख लो, ये माइनस होता है तो माइनस दर्शा दो। उसी तरीके से यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, यहाँ पे -5 हो गया, यहाँ पे -6 हो गया, यहाँ पे -7 हो गया।
उसी तरीके से यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। चाहो तो यहाँ 8 लिख लो, चाहो तो मत लिखो, तुम्हारी डिपेंड है, तुम जानो, ना लिखना मत लिखो। कह रहा है कि 0 से 6, यानी कि x की जगह 0 तो y की जगह 6 आ रहा है, x का जगह 0 तो y की जगह 6, x का 0 है तो y की जगह 6, हमारा पॉइंट लगा देंगे। उसी तरीके से क्या करेंगे, यदि x की जगह 3 तो y की जगह 0, तो x की जगह 3 देखेंगे तो y की जगह हो जाएगा हमारा 0। ये दो पॉइंट को क्या करेंगे, अच्छे से स्केल के मदद से मिला देंगे। तो ये फटाफट से हमें इसे मिला देंगे इस तरीके से। डन है, इस तरीके से डन है, डन है। चलो, ये जो बिंदु मिला है उस बिंदु का नाम देते हैं। ए बराबर हमारा हो जाएगा सर 0,6, पहले x की वैल्यू लिखना फिर बाद में y की। यहाँ पे क्या है, b मानो और यहाँ पे लिखो 3,0, क्योंकि यहाँ पे a और b x और y इस तरीके से। डन है। समीकरण का नाम लिख दो, समीकरण है x माइनस का y बराबर 8, सॉरी समीकरण क्या है, 2x प्लस y माइनस का 6, 2x माइनस प्लस y माइनस का 6 बराबर 0, यही था क्या था भाई, 2x प्लस का y माइनस का 6, 2x प्लस y माइनस का 6 बराबर 0, ये बन गया। सुंदर बात है, बन गए। सेम ऐसा ही दूसरे समीकरण का खींचो, x के जगह 0 तो y की जगह माइनस का 2, x के जगह 0 तो y की जगह माइनस का 2, तो y क्या है हमारा इधर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे। दूसरी कह रहा है कि यदि x का जगह 1 है तो y की जगह 0 है, x का जगह 1 है तो y की जगह 0 है, तो हमारा क्या होगा, पॉइंट ये होगा। तो ये दोनों रेखा हमारी मिलेंगी। तो इस तरीके से इन दोनों लाइन को हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे, ऐसे करके। समझ रहे हो, रुक जाओ यार, ऐसे करके मिला देंगे। ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। डन है, डन है, यस। अब इस समीकरण का तुम नाम लिखना चाहते हैं, राम लिख दो, और ये हल लिखना चाहते हो, हल लिख दो। यहाँ पे मान लो ए बी मान लियो ना, तो यहाँ पे सी मान लो, सी बराबर मान लो आपका -0,-2 था, और ये था आपका 1,0, तो इसे आप डी मान लो, एम मान लो, एन मान लो, जो मन करता वो मान लो, सीधी सी कंसेप्ट है। समीकरण क्या हल, 4x माइनस का 2y माइनस का 4, 4x माइनस का 2y, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर का 0, यही है। x माइनस 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, बस ये आपकी समीकरण का आपकी ग्राफ बन करके रेडी हो चुकी है, और यही तुम्हारी आंसर है। आप जो भी मानो इसको, समझ रहे इस चीज को, बस ये तुम्हारी बन चुकी है। अगर ये बन चुका है तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन था, देखो ध्यान से, यहाँ पे और था ना इसमें, चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन को आप बना लो, चौथा नंबर क्वेश्चन का बना लो। देखो यहाँ पे a1/a2 से करोगे तो यहाँ पे 2 बट्टा कितना हो जाएगा 4, और ये बराबर हो जाएगा माइनस का 2 बट्टा माइनस का 4, ठीक है। और ये हो जाएगा सर -2 बट्टा का माइनस का 5, जो कि आपस में बराबर नहीं होगा, तो ये हमारी हो जाएगी असंगत। ये हमारी असंगत है, इसलिए इसके ग्राफ नहीं खींचा जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये सब कुछ हमने बना दिया, आपको असंगत है, सिर्फ असंगत लिख लेना, बस बन गया। ये आपके बन गए, गुड। अब इसके है क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत प्यारा है, मतलब इतना प्यारा है जिसे देख करके दिल खुश हो जाता है। जैसे किसी को देख करके दिल खुश हो जाता है ना, वैसे ही जैसे मंटू सर को देख करके तुम लोग का दिल गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, वैसे ही है ना, खुश होता है तुम लोग का। नहीं यार, तुम लोग कहोगे यार मंटू सर तुमको देख कर दिल खुश होगा मेरा, हाँ तुम में है ही क्या चीज़, है ना, यही बात कहोगे ना, हल लिखेंगे। कह रहे कि आयताकार बाग है, आयत के आकार का एक बाग है, बगीचा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, का अर्ध परिमाप यदि 36 कह रहा है तो बाग का विमाएं क्या है, ये बता दो। अब भाई मुझे कुछ ना पता है, आयतकार बाग की ना लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना कि आयतकार बाग की लंबाई यहां पे मुझे x, ठीक है। क्या करेंगे, माना कि आयतकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मान लेना, ठीक है। आगे लिख लेना, बाग की तथा बाग की चौड़ाई बराबर ये।
प्रश्न से कह रहा है कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई यानी कि हमारा जो x है, क्या है, जो x है वो बड़ा है किससे, चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो समीकरण नंबर 1 हो गया। का अर्ध परिमाप 36 है। तो हम सबसे पहले चूंकि जानते हैं आयत की परिमाप क्या होती है, चूंकि हम सभी जानते हैं कि आयत की परिमाप क्या होती है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई x और y है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, यही होती है। गुड, नाइस, अच्छी बात है। तो इसलिए अर्ध परिमाप कह रहा है, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप बराबर हमें दिया हुआ है 36। क्या दी है, अर्ध परिमिति, अर्ध परिमाप बराबर क्या दिया है, 36। तो यदि इसकी लंबाई इसके आयत का परिमाप ये होता है तो अर्ध परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस का वाई बटा इसकी आधा होगा, इसके आधा होगा, सही बात है, बराबर ये 36 दिया हुआ है। तो 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कि x प्लस का y बराबर हमारा हो जाएगा सर 36। सही बात है कि नहीं बात है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें इसमें ग्राफ की माध्यम से नहीं बनानी है। एक बच्ची जो है मेरे पास कॉल की थी, याद होगा तुम लोग को, एक दिन क्लास हम जब ले रहे थे तो एक बच्ची मेरे को कॉल की और कही मंटू सर मैंने ग्राफ इसमें नहीं बताई थी, क्योंकि इसमें ग्राफ कहीं नहीं रहा है। उसने कहा कि सर ग्राफ कहाँ गया, भाई ग्राफ पूछ ही नहीं रहा था, ग्राफ में क्यों बनाओ। सबसे पहले बस इसके हल निकाल देना, एक्स वाई की वैल्यू निकाले। क्या करेंगे, अगर समीकरण नंबर 1 की वैल्यू इसमें रख देंगे तो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। देखो एक्स बराबर ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करेंगे, 2 में रखेंगे। तो जब 2 में हम, मेरे दोस्त मेरे साथ ही रखेंगे, तो 2 कह रहा है कि सर x प्लस का y बराबर हमारा 36 है, और ये x बराबर है y प्लस का 4, यानी कि x का जगह लिखेंगे y प्लस का 4, अब प्लस का y है, बराबर ये हो जाएगा 36। y हो जाएगा हमारा 2y प्लस का 4 बराबर 36। तो हमारा 2y बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 2y बराबर हो जाएगा 36 माइनस का 4, यानी कि 2y बराबर हो जाएगा 32। तो 16 दूनी 32, यानी कि इसलिए एक्स वाई बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 16। ठीक है, y बराबर कितना निकल जाएगा, y बराबर कितना निकल जाएगा मेरा, बोलो फटाफट से, 16 निकल जाएगा, 16 निकल जाएगा, 16 दूनी 32 होता है। गुड, नाइस। अब क्या करेंगे, अगर इस वाले को अगर इस वाले में रख दें, इस वाले में x की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम इधर रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे x का मान निकल जाएगा। ये प्रतिस्थापन विधि है रखने पर, तो हमारा है सर x बराबर y प्लस का 4। तो x y की जगह वैल्यू मेरा 16 है, तो 16 प्लस का 4, यानी x बराबर हमारा हो जाएगा सर 20। बस यही हमारा आंसर हो गया। यानी कह सकते हैं कि इस आयत की लंबाई हमारा x बराबर हो जाएगा 20 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा कितना मीटर, 16 मीटर। तो लिख सकते हैं बाग की लंबाई बाई x बराबर हमारा हो जाएगा सर 20 मीटर, तथा बाग की चौड़ाई y बराबर हमारा हो जाएगा 16 मीटर। बस हो तो गया, बन तो गया, बस यही काम तो करनी है। और इसका आप एक शायद लास्ट क्वेश्चन है कि एक और क्वेश्चन है, अच्छा एक और क्वेश्चन है, कोई नहीं, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन है, कोई नहीं, ये बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तुम आसानी से, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई क्या क्या रहा है यार, ये कह ये रहा है कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है, कह रहा है तो दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म ज्यामितीय रूप में कुछ इस प्रकार हो। मतलब एक समीकरण दिया है, एक समीकरण आपको लिखना है अपने मन से ताकि वो प्रतिच्छेदी करती रेखा हो जाए। एक समीकरण दिया है, दूसरा ऐसा समीकरण लिखना है ताकि वो समानांतर रेखाएं हो जाए, और तीसरा एक ऐसा लिखना है ताकि वो संपाती हो जाए। तो लिख देंगे सबसे पहले 1 के लिए, प्रतिच्छेदी करती रेखा के लिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले,
तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए सबसे पहले हमारा समीकरण जो 1 दिया है वो तो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समीकरण 1 दिया है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। प्रतिच्छेदी कब होती है? जब पहला और दूसरा बराबर नहीं होता है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होता है। तो यदि यहाँ पे हमारा 2 है तो यहाँ कर देते हैं सर 3x, अब प्लस यहाँ पे 2y है तो अपने मन से कर देते हैं 2y, 3y है तो 2y कर देते हैं, माइनस यहाँ पे 9 कर लो, 10 कर लो, कुछ भी कर लो, ये समीकरण नंबर 2। बस हो गया, यही पूछ रहा था, इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से इसमें दूसरा कह रहा है, अपने मन से एकदम आसानी से बनाओ। दूसरा कह रहा है कि समानांतर रेखा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समानांतर, समानांतर रेखा। इसकी तुलना करके देखोगे तो ये प्रतिच्छेदी आएगा। अब समानांतर के लिए देखना है तो पहला तो समीकरण हमारा यही है। पहला समीकरण है सर 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर का 0। और दूसरा समीकरण हमें लिखना है, तो दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा ये लिखोगे जो आपस में बराबर, समानांतर तब होता है जब तीसरा बराबर नहीं होता, दूसरा बराबर होता है। तो इन दोनों का डबल कर दो, तो 2 दूनी हो जाएगा सर 4x, यहाँ लिख दो 4x, और 3 दूनी लिख दोगे यहाँ पे 4y, और यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे प्लस का 10 लिख दो, बराबर का 0 कर दो। ये समीकरण नंबर 2। अब देख के देखना करोगे तो पता चलेगा समानांतर हो गया है ना। बस हो गया। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन इसका। तीसरा मेरे दोस्त मेरे साथी ये कह रहा है कि ये समपाती रेखा होना चाहिए। समपाती रेखा। कैसी रेखा? समपाती। अरे मेरे राजा, जब समपाती की बात ही कर ही रहा है तो हमारा पहला समीकरण तो दिया है। क्या दिया है सर? 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर का 0, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है समपाती। समपाती तब होता है जब सब आपस में बराबर हो, तो इन सबका डबल कर दो, तो ये हो जाएगा सर 4x कर दो या ट्रिपल कर दो, 3 दूनी हो जाएगा सर 6y, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर का हो जाएगा ये 0। ये समीकरण नंबर हो जाएगा सर 2। हो गया। अब चेक करके देखना ये समपाती होगा, तुम कटा के चेक कर लेना, जो मन करे वो कर ले, बस बन गया। इसमें इसको इतना ही करना है। तुम इसके अलावा कोई दूसरा भी समीकरण लिख सकते हो, कोई परेशानी ना है, कोई परेशानी है। ये लास्ट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को मैंने बोला था बच्चों को खुद बनाओ, लेकिन कुछ बच्चे परेशान है कि भाई मेरे से ना बनता है। अरे कैसे ना बना था यार, ध्यान से देख इधर। कह रहा है कि समीकरण इतना तथा इतना का ग्राफ खींचिए, और कह रहा है एक्स अक्ष और इन रेखों से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करिए। मतलब इन दोनों का जब ग्राफ खींचोगे ना तो एक त्रिभुज बन जाएगा। उस त्रिभुज के निर्देशांक लिखना है कि क्या क्या निर्देशांक है, और जो त्रिभुज बने हैं उसको रंग देना है। ये इतना तो काम है। अब बहुत सारे बच्चों से नहीं बनाता, हम इसको बना देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे हल, और लिखेंगे तो दिया हुआ है समीकरण नंबर हमारा यहां पे क्या चीज हमारा दिया हुआ है, x माइनस का y प्लस का 1 बराबर हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 0, जो हमारे लिए समीकरण है 1। दूसरा यहाँ पे 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर हमारा है 0, जो कि है दिया हुआ है समीकरण नंबर 2। हम इन दोनों समीकरण का सबसे पहले हल निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का हल। समीकरण नंबर 1 का हल। जब मेरे साथी समीकरण नंबर 1 का हल निकालेंगे, जब समीकरण नंबर 1 का हल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। ये बक्स बनाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है जी। यहां x लिखेंगे, y लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है? x माइनस का y प्लस का 1 बराबर का हमारा 0 है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे x का जगह 0 रख लेते हैं। जब x का जगह 0 रखेंगे तो माइनस वाई प्लस का 1 बराबर का 0, यानी माइनस वाई प्लस का 1 बराबर का 0। तो माइनस वाई और इसको पक्षांतरित करेंगे तो -1, तो माइनस माइनस कट गया, यानी कि y बराबर हो गया हमारा 1, तो लिखेंगे 1। ध्यान से सीखिएगा। अब ऐसा करते हैं कि हम y की जगह 0 मान लेते हैं। जब y की जगह 0 मानेंगे तो x माइनस का 0 प्लस का 1 बराबर का हो जाएगा 0, तो x प्लस का 1 बराबर का 0, तो x बराबर हो जाएगा सर माइनस का 1, तो हमारे लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 1 हो गया। अब इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 का हल निकालेंगे। हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 का हल, 2 का क्या करेंगे? हल निकालेंगे। जब 2 का हल निकालेंगे सबसे पहले बक्स बनाएंगे, सही बात है। एक सेकेंड, ठीक है। चलो यहां हमारा क्या होता है सर? x होता है, हमारा y होता है। समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है? समीकरण 2 कह रहा है सर 3x, ओए ये क्या हो गया भाई? अब सही हो गया ना? ये उल्टा पुल्टा आ गया था, मेरे को ध्यान ही ना आया था भाई साहब, हो ही क्या रहा। हाँ, ये क्या ही हो जाता है कभी कभी। समीकरण नंबर 2 कह रहा है
कि 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर का हमारा 0 है। ऐसा करते हैं कि हम x का जगह यहाँ पे 0 रख लेते हैं। जब x का जगह 0 रखेंगे तो 3 गुने 0 प्लस का हो जाएगा सर 2y माइनस का 12 बराबर का 0। तो हो जाएगा सर 0 प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर का 0। तो यानी कि 2y बराबर हो जाएगा सर 12, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, यानी y बराबर हमारा निकल जाएगा सर 6, निकल गया 6। अब इसी तरीके से हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 3x और y की जगह 0 मान लेते हैं। जब y पर अगर 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 माइनस का 12 बराबर का 0। ये हो सर 3x प्लस का 0 माइनस का 12 बराबर का 0। ये हो जाएगा सर 3x माइनस 12 बराबर का 0। तो 3x बराबर हो जाएगा सर 12, तो 3 चौके 12 यानी x बराबर हो जाएगा 4। तब कंडीशन में आएगा x बराबर 4। अब मुझे बताओ यहाँ तक चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। अब बिल्कुल काहे नहीं आएगा? जब आपको हम पढ़ाए, मंटू सर पढ़ाए, तो आपको समझ में ना आए, हो सकता है? ऐसा हो ना सकता, क्योंकि गूगल भी तो मानता है मंटू सर मैथ के किंग है ना। क्या बात है। चलो अब बनाते हैं इसको ग्राफ। अब ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कैसे इसमें त्रिभुज बनता है, कैसे इसका निर्देशांक लिखना है और कैसे मुझे क्या करनी है। ये हमारा हो गया और इस तरीके से हमारा ये हो गया। सही बात है, डन है। इसको और लंबा चाहते हो तो तुम और लंबा बढ़ा लो, ये तुम पे डिपेंड है भाई, जितना लंबा करना चाहते हो, ठीक है। हाँ, ये तुम जानते हो कि तुम्हें कितनी करनी है, ये हम ना जानत है। तुमको जितना इच्छा है ना उतना बढ़ा लो। कहो कि हम तुम्हें और बढ़ाएंगे, हम कहीं बढ़ा ले भाई। ये देखो, ये 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा, ये आपका 5 होगा, ये आपका 6 होगा, ये आपका 7 होगा। ये तीर के कमान है, इधर आपका x होगा, इधर आपका माइनस का x होगा, इधर आपका y होगा, इधर आपका माइनस का y होगा, इधर आपका 1 होगा। इधर और बढ़ा लो, बढ़ाना चाहते हो तो 1 होगा, यहाँ आपका 2 होगा, यहाँ आपका 3 होगा, यहाँ आपका 4 होगा, ठीक है। थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये आपका 5 होगा, ये आपका 6 होगा, ये आपका 7 होगा। जो मन करता है वो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 होगा, सब माइनस में होता तो माइनस लिख ही लो, ठीक है। इसी तरीके से माइनस का 1 आएगा, इधर माइनस का 2 आएगा, इधर माइनस का 3 आएगा, इधर माइनस का 4 आएगा, इधर माइनस का 5 आएगा, इधर माइनस का 6 आएगा, इधर माइनस का 7 आएगा, ठीक है। इधर आपका 1 आएगा, इधर आपका 2 आएगा, इधर आपका 3 आएगा, इधर आपका 4 आएगा, इधर आपका 5 आएगा, इधर आपका 6 आएगा, इधर आपका 7 आएगा, ठीक है। गुड, नाइस, समझ गए? समझ गए? चलो अब आइए बढ़ते हैं यहाँ पे देखो। अब आप चलते हैं, इसको ग्राफ खींचते हैं। x की जगह 0 तो y की जगह 1, x के जगह पे 0 तो y की जगह पे 1, यानी कि वहां लिख लो। उसी तरीके से x की जगह -1 तो y की जगह 0, x की जगह -1 तो -1 और ये 0, तो ये हमारा हो गया 2 पॉइंट। इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, अच्छे से स्केल की सहायता से इसे फटाफट से ऐसे करके मिला देंगे, कलर चेंज करके मिलाएंगे ताकि सुंदर सुंदर दिखे। समझ गए? ये मिल गया, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिलाना, कोई दिक्कत ना होगा। समझ रहे हो? चलो, ये आपका तीर का सिंबल लगाना, ठीक है। जो भी जिस समीकरण का तुमने ग्राफ खींचा उस समीकरण को नाम लिख दो। किसका खींचो? x माइनस का y प्लस 1, तो लिख लो x प्लस का y माइनस का 1 बराबर का 0, है ना। ये आप मान सकते हो a, और ये आपका कितना है सर 0,1, सही बात है। और ये आपका मान सकते हो सर b, जो कि क्या है -1,0 है। यही बात है, यही चीज है, 0,1 -1,0। अब दूसरा समीकरण 0 से 6, यानी कि 0 यदि मानेंगे तो y की तरफ हमारा क्या है 6 है, y की तरफ 6 जाएगा। और यदि x की तरफ 4 है तो y की जगह 0 हो जाएगा। x का क्या है हमारा 4 है, तो y की तरफ हमारा 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये इस पॉइंट को दोनों को क्या करेंगे, अच्छे से मैचिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा मैचिंग, ठीक है। तो मैचिंग खेल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका इस तरीके से बन गया। अब जब ये बना तो तुम ध्यान से गौर फरमाओ, तो पता चलेगा तुम्हें बीचवा में वो त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, तुम्हें पता चलेगा कि बीचवा में वो क्या बना है, त्रिभुज बना है। डन है, हो गया। कौन सा समीकरण है ये, तो ये है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x माइनस 2y, 3x
+2y माइनस का 12 बराबर का हो गया ये 0। 3x + 2y - 12 बराबर हो गया हमारा 0। ये निर्देशांक कितने हैं? तो कहोगे सर ये हमारा a है, कहाँ रह गया ये a है, b है, तो हम कर सकते हैं ये हमारा ये a, ये b, ये c, 4,0, ठीक है, बन गया। ठीक है, बन गया। ये हमारे क्या हो चुके हैं भाई? बन चुकी है। ध्यान से देखना, बनी है? बोलो, ये बन गई है। अब इसमें बीचवा में त्रिभुज बना हुआ है। अब कह रहा था भाई इसका सिर्फ आप निर्देशांक बता दो कि इसका निर्देशांक निकल करके हमारी क्या निकल करके आएगा। समझ रहे हो? यस, डन है? यस। अब यहां से देखोगे तुम्हें त्रिभुज बनेगा, तो इस तरीके से अगर हम डॉट डॉट खींचे यहां से यहां तक इससे पॉइंट से, तो हमारा ये इस पे गिरेगा, 2 पे गिरेगा करके। ठीक है, बस इसकी तुम्हें आपको क्या बताना है? निर्देशांक बता देनी है कि बन जाएगा। और इसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। आप इसका निर्देशांक ले लो और इसका वैल्यू को छायांकित कर दो, मतलब कलर कर दो। जो इसमें त्रिभुज बना हुआ है उसे कलर कर देना, आपका आंसर निकल करके चला आया। तो इस तरीके से मेरे बच्चों इस प्रश्न का आंसर बनेगा और आप इसे ऐसे बना पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन को, आज की इस क्लास को बहुत अच्छे से आप एंजॉय किए होंगे, बहुत अच्छे से समझे होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। अपने अपने साथियों में आप इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू मेरे दोस्त। मिलता है अगले वाले सेशन में, अगले वाली क्लास में प्रश्नावली 3.3 के साथ में। ठीक है, बाय बाय बच्चों।